नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं एक नया कंटेंट लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इतिहास रच देने वाली देश की महान वीरांगना रज़िया सुल्तान के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको रज़िया सुल्तान के बारे में पूरे जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं रज़िया सुल्तान के बारे में। रज़िया सुल्तान इतिहास की सबसे ताकतवर महिला थी, जिन्होंने पहली महिला शासक बनकर न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि दिल्ली के तख्त पर साल 1236 से 1240 के बीच एक न्यायप्रिय, प्रजाहितैषी, साहसी शासक के रूप में उन्होंने शासन किया था। रज़िया सुल्तान ने अपने राज्य में जमकर विकास कार्य करवाए और शिक्षा को जमकर बढ़ावा दिया। उनके अंदर एक महान प्रशासक के सभी गुण थे और हालांकि उनकी सैन्य क्षमता और कुशल प्रशासन को देखकर कई अमीर तुर्की शासक उनसे जलते भी थे और उनके अंदर के ये सभी गुण उनका महिला होने की वजह से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा रज़िया सुल्तान को रूढ़िवादी मुस्लिम समाज द्वारा भी काफ़ी आलोचना सहना पड़ा था। दरअसल जिस समय इस्लाम धर्म की महिलाएं पर्दा प्रथा में रहकर घर की चार दीवारी के अंदर रहती थी, उस दौरान रज़िया सुल्तान ने मर्दाना लिबास पहनकर रूढ़िवादी इस्लामिक सोच पर प्रहार किया था। तमाम संघर्षों के बावजूद भी रज़िया सुल्तान ने दिल्ली के तख्त पर बैठकर शान शौकत के साथ उन्होंने शासन किया और दिल्ली की सल्तनत की पहली मुस्लिम शासक बनकर इतिहास रचा। तो आइए जानते हैं उनसे इतिहास की सबसे साहसिक और वीर रज़िया सुल्तान के जीवन से कुछ जुड़ी खास बातें। रज़िया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक और इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के यहाँ 1236 ईस्वी में हुआ था। रज़िया सुल्तान के 3 भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल बहन थी। रज़िया सुल्तान का बचपन का नाम हफ्सा मोइन था, लेकिन सभी उसे प्यार से रज़िया कहकर पुकारते थे। उनके पिता इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें ही अपने बेटों की तरह उन्होंने परवरिश दी थी। उन्होंने शुरू से ही रज़िया सुल्तान को सैन्य परीक्षण दिया और उसके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने के सभी गुण विकसित किए और वे अपनी बेटी को मैदान में जाकर एक वीर सैनिक की तरह युद्ध का अभ्यास भी करवाते थे, जिसकी वजह से रज़िया सुल्तान बेहद कम उम्र में ही एक साहसी वीर योद्धा की तरह तलवारबाजी और घुड़सवारी में वो निपुण हो गई। रज़िया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश ने पहले ही अपनी बेटी के कुशल सैन्य प्रशिक्षण को देखते हुए अपने उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा पर इतिहास रच दिया था। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रज़िया सुल्तान के लिए इतने आसान नहीं था। दरअसल 1236 ईस्वी में उनके पिता की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया और रज़िया के भाई रुखुद्दीन फिरोज को दिल्ली के राज सिंहासन पर बिठा दिया था। लेकिन रुखुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और अक्षम शासक साबित हुआ, जिसके बाद रज़िया की मां को गद्दी सौंप दी गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मां और भाई दोनों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद 10 नवंबर 1236 ईस्वी में रज़िया सुल्तान दिल्ली के शासक बनी और उन्होंने इतिहास का पहली मुस्लिम महिला शासक बनकर इतिहास रचा। रज़िया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के तर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलतापूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया और उन्होंने खुद को एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल, प्रजा के हित करने वाली शासिका साबित किया। उन्होंने अपने राज्य का जमकर विस्तार किया और विकास का काम भी उन्होंने किया। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक रज़िया सुल्तान एक कुशल प्रशासक थी, जिन्होंने एक आदर्श शासक की तरह अपने राज्य में विकास के काम किए। उन्होंने न सिर्फ अपने उत्तम सैन्य कुशलता के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण भी करवाया। अपने राज्य में पानी की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुएं और नलकूप खुदवाए, सड़कें बनवाई। इसके अलावा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए काम किया और कला, संस्कृति और संगीत को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया था। दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासक रज़िया सुल्तान और उनके गुलाम जमालुद्दीन याकूत के साथ उनकी मोहब्बत की बेमिसाल कहानी की इतिहास में आज भी मिसाल दी जाती है। उनकी प्रेम कहानी इतिहास की सबसे चर्चित और मशहूर प्रेम कहानी थी। आपको बता दें कि रज़िया सुल्तान को अपने सलाहकार याकूत के साथ इश्क हो गया था और दोनों प्यार जल्द ही परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका विरोध किया। वही बठिंडा के गवर्नर राज्यपाल इख्तियार अल्तुनिया भी रज़िया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वे किसी भी हाल में उनको पाना चाहते थे।
साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल्तुनिया ने दिल्ली पर हमला बोल दिया और रजिया सुल्तान के प्रेमी याकूत को मौत के घाट उतारकर उन्हें बंदा बना लिया। वही अब रजिया सुल्तान के पास अपना राज बचाने के लिए अल्तुनिया से निकाह करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए रजिया ने फिर अल्तुनिया से शादी कर ली। हालांकि रजिया अपने मरते दम तक याकूत से ही मोहब्बत करती रही और जब रजिया सुल्तान इस विद्रोह में फंसी हुई थी, इस दौरान उनके कुछ विरोधियों ने इसका फायदा उठाते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और रजिया के भाई मेजुद्दीन बेहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। इसके बाद रजिया ने दिल्ली के तख्त पर फिर से काबिल होने के लिए अपने पति अल्तुनिया के साथ मिलकर अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ा। हालांकि रजिया सुल्तान को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और दिल्ली छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। वही जब दोनों दिल्ली छोड़कर भाग रहे थे, जब जाट शासकों ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला मुस्लिम शासक का अंत हुआ था। अब आइए जानते हैं रजिया सुल्तान की कब्र के बारे में। दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान की कब्र उनके पति नहीं बल्कि उनके प्रेमी के साथ बनी हुई है। कई इतिहासकारों द्वारा दावा किया गया है कि रजिया सुल्तान और उनके प्रेमी याकूत की कब्र 3 अलग अलग जगहों पर बनी हुई है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक रजिया बेगम की मज़ार दिल्ली में बनी हुई है, तो कुछ कैथल में इनकी मज़ार होने का दावा ठोकते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इस सबसे शक्तिशाली सुल्तान की मज़ार टोंक में बताते हैं। हालांकि इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन रजिया सुल्तान के साथ उनके प्रेमी याकूत की कब्र होने के कई पुख्ता सबूत भी मिले हैं। वैसे तो रजिया सुल्तान एक बेहद साहसी, कुशल और योग्य प्रशासक थी, जो कि अपने राज्य की जनता की भलाई और विकास के बारे में सोचती थी, जबकि उनके राज्य के कुछ बड़े सूबेदार और व्यवसायी मनमानी तरीके से लाभ कमाना चाहते थे। लेकिन रजिया सुल्तान के राज्य में अमीर वर्ग अपना स्वार्थ पूरा नहीं कर सका, क्योंकि वे सत्ता पर अपना पूर्ण तरीके से नियंत्रण रखकर अमीरों के ताज के कठोर नियंत्रण में रखना चाहती थी। रजिया सुल्तान के पतन का कारण उनके महिला होना भी बताया जाता है। दरअसल वे एक योग्य और कुशल प्रशासक थी, जिनमें एक महान योद्धा के सभी गुण थे। इसलिए कई अन्य मुस्लिम और तुर्की शासक ओजस्वी छवि वाली महिला शासक का नेतृत्व करना अपना अपमान समझते थे, क्योंकि उस दौरान महिलाओं को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी और वे इसे अपनी शान के खिलाफ समझते थे। रजिया सुल्तान इतिहास की पहली मुस्लिम शासक थी जिन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग कर मर्दाना लिबास पहनना शुरू किया। हालांकि इसके चलते उन्हें इस्लामिक समाज की काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। यही नहीं, उनका पुरुषों की तरह शिकार करना, युद्ध में एक सैनिक की तरह लड़ने की वजह से भी कई कट्टर मुस्लिम उनके विरोधी हो गए। यही भी रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। रजिया के पतन का कारण उनका प्रेमी याकूत के साथ उनके प्रेम संबंध को भी बताया जाता है। उनका अफ्रीकन गुलाम से मोहब्बत उनके अंत का मुख्य कारणों में से एक है। रजिया सुल्तान के साहस और वीरता की कहानी भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी गई है। वे दिल्ली के तख्त पर शासन करने वाली मुस्लिम महिला शासक थी, जिन पर सभी हिंदुस्तानियों को फक्र है। साथ ही वे तमाम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। एक स्त्री होते हुए भी रजिया ने जिस निडरता के साथ संकटों का सामना किया, उसके कारण ही सभी आधुनिक इतिहासकार उनकी प्रशंसा करते हैं। एक इतिहासकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि वो स्त्री होकर भी पुरुष का मस्तिष्क रखती थी एवं 20 पुत्रों से भी बढ़कर थी। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की रजिया सुल्तान के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।